हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी एचसीएफ और एलसीएम की। देखो, बड़ी माइनर सी चीज होती है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, बट मेजरमेंट ये करता है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो तरीका सबका अलग अलग होता है। और दूसरी बात कि जो एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं वो बेसिक तरीके से भी अपन निकालते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आज की क्लास के बाद आपको कभी भी जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हो वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिंगल लाइन में उसको क्रैक कर पाओगे, ये हमारा आपसे वादा रहेगा। चलो आज अपन डिस्कस करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, देखो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी क्यों देखेंगे? क्योंकि देखो कोई भी मूवी आती है उससे पहले उसका ट्रेलर देखा जाता है। ठीक है, ट्रेलर रिलीज होता है तो सबसे पहले इसकी मूवी देखने से पहले अपन एचसीएफ एलसीएम का स्टार्टिंग का कुछ विवरण ले लेते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या, एचसीएफ एलसीएम होता क्या एक्चुअली में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये चीजें अपन थोड़ी सी छोटी छोटी माइनर तरीके से अपन इनको देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एचसीएफ की, और मैं फिर बता रहा हूं कि बड़ी ही कॉमन चीज है एचसीएफ। देखो एचसीएफ के मार्केट में बहुत सारे नाम पड़े हुए हैं। जैसे कि कोई बंदा होता है अपने परिवार में कोई भी है, उसके बहुत सारे घर के अंदर नाम निकाले जाते हैं। ठीक, उसको जेलस फील करवाने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए, कुछ प्यार से। तो उसी प्रकार से प्यार मोहब्बत से इस एचसीएफ के भी बहुत सारे नाम है। कौन कौन से देखना, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आएगी क्या, हाईएस्ट 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 कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई कोई इसको आप लोगों के बहुत सौ को पता नहीं होगा कि इसको आप जीसीडी भी बोल सकते हो, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपके पास में कभी भी क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि फाइंड द जीसीडी ऑफ इतना, ठीक है, यानी कि अगर आपको जीसीडी नाम दिया जाए इसका मतलब भी मेरे भाई क्या ही होता है, एचसीएफ ही होता है। इसके और भी नाम पड़े हुए हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर के नाम से पूछा जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, ठीक है, देन आपका एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम नंबर आ जाए आपका, देन आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आपको बिगेस्ट के नाम से दे दिया जाए, बिगेस्ट नंबर बताओ, तो भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। ये इसके नाम पड़े हुए हैं पूरे मार्केट में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट अगर ना दे और आपको पूछा जाएगी ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, मैक्सिमम नंबर बताओ या बिगेस्ट नंबर, तो भी आपका क्या ही है, वो एचसीएफ ही निकालना है। उसी टाइप से एलसीएम जो है उसका भी क्या नाम है भाई, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरा आप लिस्ट की जगह क्या कर सकते हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही कर सकते हो भाई। अरे क्लियर हुआ इतना। अब इसको भी इसी प्रकार से आप मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर के रूप में काउंट कर सकते हो। अरे इतना सा क्लियर हुआ क्या। अब इसके बाद में सब ये तो मोटे मोटे तौर पे ट्रेलर था अपना। मेन मुद्दे की बात वहां आएगी जब अपन किसी क्वेश्चन को, किसी भी एचसीएफ को या एलसीएम को सिंगल लाइन में क्रैक करेंगे। ठीक है, अभी सिखाया जाएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। इसके बाद में एक बड़ा ही फॉर्मूला फेमस है इसके अंदर, जो कि सभी को आता होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू में होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्या है आपका एचसीएफ एलसीएम के अंदर बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, जो कि आपको भी आता होगा। इसके बाद में एक और है, अगर आपको ए रेशियो बी दे दिया जाए, दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो आपको ए रेशियो बी दे दिया और आपको एचसीएफ दे दिया उसका मान लो एक्स, और आपसे पूछा गया एलसीएम, तो आप उसका डायरेक्ट करोगे a इंटू बी इंटू एक्स, लाइक दैट। मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक रेशियो दिया मैंने 4:5 और उसका मैंने आपको एचसीएफ दिया कितना 5, आपसे पूछ लिया मैंने एलसीएम, तो आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, a इंटू बी इंटू में x, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 4 5 जा 20, 25 जा 100। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, 100 आ गया। अब सब ये तो हो गई अपनी मोटे मोटे तौर पे इसके बारे में डिटेल्स कि एक्चुअली में एचसीएफ एलसीएम में होता क्या है।
इनके नाम देख लिए अपन ने कि उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं। अब बात आती है मेन मुद्दा कि अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। चलो इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चंस। देखिए भाई, आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। फाइंड द एचसीएफ या जीसीडी ऑफ ए बी सी। भाई एचसीएफ का मतलब ही जीसीडी और जीसीडी का मतलब ही क्या है, एचसीएफ। अपने को ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको इनका एचसीएफ निकालना है। अब साहब एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो, आपने नॉर्मली सीखा होगा कि 108 है, आप इसके 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके फैक्टर कर लो, यही सीखा होगा। लेकिन ये आप सभी को तरीका आता है, तो मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं जिसको आप बोलोगे डिफरेंस मेथड। ध्यान रखना, इसको आप क्या बोलोगे, डिफरेंस मेथड। किस हिसाब से करेंगे, डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों का आप क्या फाइंड करो, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बेटा बड़े में से छोटे को माइनस करना। अपन इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो अपने पास में 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 3 बच गया, 13 बन गया। 13 में से 3 में से 0 चला गया या 13 में से 10 चला गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसका डिफरेंस कितना आया, 36। और मैं कहता हूं यही आपका क्या है, एचसीएफ। साहब ये तो बहुत अजब बात कह दी आपने, यही क्या है आपका एचसीएफ। आप चेक करके देख लो। देखो दोबारा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो डिफरेंस मेथड है ये कहता है कि साहब आप बड़े में से छोटे को क्या करो, माइनस, और इन दोनों का आप क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो। कितना आया, 36। अब ये जो 36 है ये ही एचसीएफ है, बट कंडीशन क्या रहेगी, जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे सबकी कंडीशन एक रहेगी कि जो भी आप आंसर निकाल रहे हो वो आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन से, पूरे क्वेश्चन से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आ गई, डिविजिबल नहीं, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए मींस रिमाइंडर क्या बचना चाहिए आपका, 0 बचना चाहिए। देखना 36 है, 108 से डिवाइड होता है क्या, हाँ साहब होता है, ठीक है। 144 भी 36 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यही क्या हो गया, एचसीएफ। आओ साहब दूसरे में आओ, एक बार चेक करते हैं कि आप सही बोल रहे हो या नहीं। सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। अरे क्या निकालोगे, सबसे पहले डिफरेंस। 24 से 16 अगर आप माइनस करोगे तो क्या डिफरेंस आपका 8 आएगा, क्या 8 आ जाएगा क्या। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालो तो क्या इनका डिफरेंस जो है वो 24 आएगा क्या, यह सब आएगा। इस बार कितने डिफरेंस आ गए, 2 डिफरेंसेज आ गए। अब मैं क्या कहता हूं कि जो बड़ा वाला डिफरेंस है वो कभी भी आंसर नहीं होता। दैट मीन यहाँ पे 24 जो है वो तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन, छोटे वाला। छोटे वाला जो डिफरेंस है वही क्या है आपका, एचसीएफ है। बट कंडीशन क्या रहेगी कि वो क्वेश्चन से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 6 जा कितना होता है, 48। दैट मीन क्या ये एचसीएफ हो सकता है, हाँ साहब हो सकता है, क्योंकि ये सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आओ अब बात आती है सब, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 20 आ गया साहब। ये लो अब गड़बड़ा गया मामला साहब। क्यों, क्योंकि 20 से तो ये डिविजिबल ही नहीं है। अब कैसे निकालोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे मान लो इसका डिफरेंस कितना आया था, 36 आया था, और वो क्या हो रहा था, दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। देन ये क्या हो गया, एचसीएफ। अब अगर ये डिफरेंस आपका डिवाइड नहीं होता है, इस केस में आप क्या करोगे, आप इसके क्या करोगे, 20 के फैक्टर। क्या मैं इसको 2 इंटू 10 लिख सकता हूं क्या इसको मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं क्या साहब, हाँ साहब लिख सकते हो। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट नंबर, तो जो फैक्टर है उसमें हाईएस्ट नंबर कौन है, 10 है क्या, 20 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पहले ही कट चुका है, 20 का डिविजिबल तो हो ही नहीं रहा। तो अपन किसको लेंगे, 10 को। 10 का डिविजिबल 475 में होता है क्या, नहीं होता। तो साहब 10 भी क्या हो गया, कट गया। बचा कौन, अब उससे छोटा, इससे छोटा कौन बचा, नंबर 5। 5 का इसमें डिवाइड जाता है क्या, जाता है सर। इसमें भी जाता है, जाता सर। क्यों, क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, अगर आपका यूनिट डिजिट 0 और 5 आ जाए तो क्या होगा, वो 5 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और क्या डिवाइड हो रहा है क्या, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई साहब, 5 आ गया। अरे क्या समझ में आया। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है 18 और 24, आपको निकालना है इन दोनों का HCF। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। अब चेक करो ये डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन से डिविजिबल हो रहा है क्या, हो रहा है साहब। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो इसका मतलब यही क्या हो गया, आपका HCF हो गया क्या। अरे कोई दिक्कत है क्या, एनी प्रॉब्लम। देखो दोबारा से मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर डिफरेंस जो आए वो अगर क्वेश्चन से कंप्लीट डिविजिबल हो तो वही क्या हो जाता है, HCF हो जाए। अगर दो डिफरेंस आए तो बड़ा वाला जो डिफरेंस है वो कभी भी आंसर नहीं होता है। कौन सा होता है, छोटे वाला। अगर ये छोटे वाला कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो ही आंसर होगा। आंसर का मतलब तो ही HCF होगा। HCF कब होगा, जब ये कंप्लीट क्या हो, डिविजिबल होगी। भाई जो भी आप आंसर निकाल रहे हो ना वो क्वेश्चन से हमेशा 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 कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो क्या है, आपका आंसर है। ऐसा नहीं है साहब 2 से हो रहा है, तीसरे से नहीं हो रहा, तीनों से होना चाहिए। जितने भी आपके पास नंबर्स या डिजिट्स हैं उनसे सबसे होना चाहिए। दूसरी बात एक मुद्दे वाली कि साहब अगर डिफरेंस जो है वो ही अगर डिविजिबल नहीं हो तो आंसर क्या आएगा। तो साहब आप उसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। सबसे बड़ा फैक्टर उठाओ सबसे पहले, फिर उसका डिविजिबल लो। ठीक है, फिर वो भी नहीं जा रहा उससे छोटा नंबर लो, उसका डिवाइड करो। अगर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। बताओ समझ में आया। अब देखो मैं फिर बता देता हूं, अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं इनके तो और भी बहुत जल्दी आप क्रेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूं, कभी भी दो प्राइम नंबर्स आपके पास में आ जाए, जैसे 2 और 3 आ गया लाइक दैट, ठीक है, तो उनका जो HCF जो होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो जाता है एग्जाम के अंदर, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है। ठीक है, कितना होगा भाई, 1। कितना होता है, 1 होता है। अब कॉन्जुगेटिव यहाँ पे नहीं भी दे तो भी चलेगा। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब लगातार आने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कोई फैक्ट नहीं है कि लगातार ही आने चाहिए। आप 2 और 5 भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि दो प्राइम नंबर अगर आ गए आपका तो उसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा। लाइक दैट आपको मैं बोलना चाहूंगा 2 5 8 आ गया, आपको मैं पूछूं इसका HCF कितना आएगा, तो सर इसके अंदर दो प्राइम नंबर्स आ गए, देन इसका HCF कितना है भाई, 1 है। क्लियर हुआ, अरे इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में अपन एलसीएम की भी एक ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, शॉर्ट मेथड बोल सकते हो जिसको, आप कुछ भी बोल सकते हो भाई। एलसीएम की कैसे करेंगे सर, जैसे कि मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 8 10 और 12। ठीक है, अच्छा इनके बीच में 2 का डिफरेंस रह गया तो थोड़ा और इसको लेंथी करते हैं, 6 कर लेते हैं आप थोड़ा। ठीक है, चलो अब आपको 6 10 और 12 का एलसीएम चाहिए, तो सीधी सी बात है आप यही करोगे 6 10 12। बट मैं कहता हूं ये मच टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा आपका। आजकल मॉडर्न जमाना है भाई, हर चीज मॉडर्न होती जा रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, आजकल कुछ करना पड़ता है। दैट्स मीन इसमें अपन क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाते हैं सबसे पहले। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको एलसीएम को डिस्क्राइब किया था, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। जो 12 है, सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे तीनों में, 12, उसको उठाओ, पकड़ो, यहां रखो। 12 की टेबल बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो ये चेक करो 12 में 6 का डिवाइड जाता है साहब, 10 का जाता है क्या, नहीं जाता। तो ऐसा नंबर लेके आना है, लेकिन वो मल्टीपल किसका होगा, 12 का ही होगा। जो बड़ा नंबर आएगा उसी का मल्टीपल होगा और वही क्या होगा, अपना आंसर होगा, जो सबसे क्या होगा, डिवाइड होगा। देखना एक बार, सुनना ध्यान से। 12 की टेबल 2 टाइम 24, 24 में 6 का जाता है लेकिन सर 10 का नहीं जाता। मामला सिर्फ 10 का फंस रहा है, बाकी तो सब में जाएगा। 12 की टेबल में कितने भी नंबर हो, 6 का तो सब में जाएगा, बट 10 का मामला फंस गया। 10 का कहां जाएगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। और 12 की टेबल बोलते जाओ, 12 3 जा 36, 36 में 10 का नहीं जाता। 12 4 जा 48, 48 में भी नहीं जाता। 12 5 जा 60 होता है क्या, और 60 के अंदर 6 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा, दोनों का, तो 60 क्या हो गया, इसका एलसीएम होगा। क्लियर है, मैंने फिर बता देता हूं। एचसीएफ के लिए आप डिफरेंस मेथड यूज करेंगे और एलसीएम के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पकड़ो और उसकी टेबल बोलना स्टार्ट करो जब तक कि सारे उसमें डिविजिबल ना हो जाए। ठीक है, फिर बता देता हूं कि एचसीएफ जो है उसकी कंडीशन 100% आप याद रखेंगे। जो भी क्वेश्चन निकाल रहे हो, जो भी आप आंसर दे रहे हो,
वो इस इक्वेशन से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अब आपको ये एचसीएफ क्लियर हुआ। ये बहुत माइनर सी थी, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एचसीएफ एलसीएम की भी कोई ट्रिक हो तो वो डाल दी जाए, तो मैंने आपको सिखा दी है। क्लियर, थैंक यू, जय हिंद।